आपका स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल क्रिएटिंग अ वाइस टीचर में। ये चल रही है हमारी मैथमेटिक्स लेसन प्लान सीरीज। आज हमारा लेसन प्लान 7th है जिसका टॉपिक है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो बिना कुछ देरी करे आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेसन प्लान में आएगा सब्जेक्ट, क्लास, डेट एंड टॉपिक। उसके बाद आता है जनरल एम्स। मैथ्स को पढ़ाने के जो भी जनरल एम्स होते हैं आप यहाँ पर 4 to 5 पॉइंट्स लिखोगे। यहाँ पर जैसे कि मैंने लिखे हुए हैं 5 पॉइंट्स, इन्हें भी आप लिख सकते हो। उसके बाद आएगा स्पेसिफिक एम्स। स्पेसिफिक एम्स में जनरली आप क्या लिखते हो, टॉपिक से रिलेटेड ही पॉइंट्स लिखते हो। 2 या 3 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं, आप एक पॉइंट में भी कंप्लीट कर सकते हो। फिर इसके बाद आएगा प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज में भी आप 2 से 3 पॉइंट्स लिखोगे, जिसमें आप ये बताओगे कि बच्चों में आप कौन सी प्रीवियस नॉलेज क्या कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो। जैसे इसमें मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं 3 पॉइंट्स, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। इसके बाद फिर आप बनाते हो 6 कॉलम्स। फर्स्ट टीचिंग पॉइंट, सेकंड कॉलम में आएगा बिहेवियरल टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, थर्ड में आएगा प्यूपिल टीचर्स एक्टिविटीज़, फोर्थ प्यूपिल एक्टिविटीज़, फिफ्थ मेथड, टेक्निक्स एंड मटेरियल एड्स एंड सिक्स्थ में आएगा इवेल्युएशन। ये कॉलम्स बनाने के बाद आप सबसे पहले अपना पॉइंट क्या डालोगे, एक्सपेक्टेड प्रीवियस नॉलेज। फिर सेकंड कॉलम में उससे रिलेटेड सेंटेंस आएगा, स्टेटमेंट। फिर थर्ड कॉलम में इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस आप पूछोगे, 3 to 4 क्वेश्चन सफिशिएंट होंगे। फोर्थ कॉलम में उसके आंसर्स आएंगे एंड फिफ्थ कॉलम में जो भी मेथड आपने अप्लाई करा है वो आप यहाँ पर मेंशन करोगे। सिक्स्थ में यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, इवेल्युएशन में अभी नहीं लिखोगे आप। जब आपके इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हो जाएंगे उसके बाद आप अपना सेकेंड पॉइंट डालोगे, वो है इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। फिर सेकंड कॉलम में वही आपका स्टेटमेंट आएगा एंड थर्ड कॉलम में आप स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव लिखोगे। दैट मीन्स आप अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराओगे बच्चों से। फॉर एग्जाम्पल टुडे वी विल स्टडी अबाउट एरिया ऑफ ट्राइंगल। फिर फोर्थ कॉलम में आप क्या लिखोगे, स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुल्ली। एंड फिफ्थ कॉलम में क्या आ जाएगा, आपने क्या दिया है, स्टेटमेंट दिया है। उसके बाद आपका फर्स्ट टीचिंग पॉइंट आएगा जो कि है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, फिर सेकंड कॉलम में आप स्टेटमेंट लिखोगे, थर्ड कॉलम में फिर इसके बाद क्या आएगा, प्रेजेंटेशन क्वेश्चंस आप सबसे पहले फ्रेम करोगे। तीन तीन सफिशिएंट होंगे, 2 या 3 आप कर सकते हो। फिर फोर्थ कॉलम में उसके आंसर्स आ जाएंगे एंड फिफ्थ कॉलम में जो भी आपने मेथड अप्लाई करा है, फॉर एग्जांपल आप एनालिसिस या क्वेश्चन आंसर मेथड जो भी आप अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे आप लिख सकते हो। अगर आप बच्चों को कोई भी फिगर दिखा रहे हो, इंडिकेट कर रहे हो, तो आप उसका मिनिएचर भी यहाँ पर क्या करोगे, पेस्ट करोगे। यहाँ पर मैंने ऐसे बनाया हुआ है ट्राइंगल, बट आप उसको A4 शीट पे मतलब बनाकर ड्रॉ करके तब यहाँ पे उसको कट करके यहाँ पे पेस्ट करोगे। ठीक है, जब आप प्रेजेंटेशन क्वेश्चंस पूछ लोगे उसके बाद आप अपनी एक्सप्लेनेशन दोगे। ये थर्ड कॉलम में ही आएगा, प्यूपिल टीचर एक्टिविटीज़ में। उसके साइड में जो सेकंड कॉलम है बिहेवियरल टीचिंग ऑब्जेक्टिव, इसमें आप अपना स्टेटमेंट लिखोगे एंड जो फोर्थ कॉलम है प्यूपिल्स एक्टिविटीज़, उसमें स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली, एक्सप्लेनेशन के सामने जो आएगा। फिर जो ये आपका फिफ्थ कॉलम है मेथड्स वाला, इसमें आपने जो भी मेथड अप्लाई करा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एनालिसिस और सिंथेसिस ये दोनों पेयर में यूज़ होते हैं, तो आप क्वेश्चंस में क्या लिख दोगे, एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन में सिंथेसिस। इसके अलावा अगर आप कोई और मेथड अप्लाई कर रहे हो तो आप वो भी लिख सकते हो। इसके बाद आपका क्या आएगा, चार्ट पेपर का मिनिएचर आएगा, जिसमें आप क्या करोगे, आपने जो भी चार्ट पेपर क्लास में दिखाया है वो आप यहाँ पे ड्रॉ करके पेस्ट कर दोगे। फिर अब आएगा सिक्स्थ कॉलम में इवेल्युएशन में। जब आपका फर्स्ट टीचिंग पॉइंट खत्म हो जाएगा उसके बाद आप इवेल्युएशन के तौर पे क्या पूछ लोगे, 1-2 क्वेश्चन पूछ लोगे। एक वैसे सफिशिएंट होता है, एक यहाँ पे एक मैंने जैसे लिखा हुआ है, आप यहाँ पर यहाँ से भी क्या कर सकते हो, देख सकते हो। जब आपका फर्स्ट टीचिंग पॉइंट खत्म हो जाएगा फिर उसके बाद आता है सेकंड टीचिंग पॉइंट। तो सेकंड टीचिंग पॉइंट क्या होगा, मॉडल क्वेश्चन होगा। मॉडल क्वेश्चन क्या है, क्योंकि हमारा ये क्या है, थ्योरी पार्ट तो हमने करा दिया, अब हम उनको क्वेश्चन भी तो कराएंगे ना, ताकि बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर पाए एरिया ऑफ ट्राइंगल पे बेस्ड जो भी है। तो इसके लिए हमने क्या ले लिया, सबसे पहला क्वेश्चन ले लिया, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ऑफ द साइड 8 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर। हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लिया है। फिर आप सेकंड कॉलम में स्टेटमेंट दे दोगे। जो थर्ड कॉलम है उसमें सबसे पहले आप वही सेम प्रेजेंटेशन क्वेश्चंस पूछोगे, बच्चों से फ्रेम करोगे यहाँ पे, और 2 या 3 क्वेश्चन आप बनाओगे। फिर फोर्थ कॉलम में उसके आंसर्स आ जाएंगे एंड देन फिफ्थ कॉलम में जो भी आपने मेथड अप्लाई करा है। फिर इसके बाद आप अपनी एक्सप्लेनेशन दोगे, मॉडल क्वेश्चन को आप ही सॉल्व कराओगे। ठीक है, तो फिर ये कहाँ आएगा, ये थर्ड कॉलम में ही आएगी इसकी एक्सप्लेनेशन, प्यूपिल टीचर्स एक्टिविटी में। और इसके साइड में जो सेकंड कॉलम है बिहेवियरल टीचिंग ऑब्जेक्टिव का, उसमें आप स्टेटमेंट लिख दोगे। एंड फोर्थ कॉलम में क्या आएगा, स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली, क्योंकि वो बच्चे क्या कर रहे हैं, आपको सुन रहे हैं। बट आप क्या करोगे, बच्चों की इन्वॉल्वमेंट आप पूरी रखोगे।
जब आप क्वेश्चन सॉल्व कराते हो तो बच्चों से ही आंसर क्या करवाना है, आपको निकलवाना है, उन्हीं से पूछना है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्या फाइंड करना है, फॉर्मूला बताओ, क्योंकि आप फॉर्मूला तो बता चुके हो ना उन्हें फर्स्ट टीचिंग पॉइंट में। तो आप उन्हीं को क्या कराओगे, बार बार उसी को रिकॉल कराओगे ताकि उन्हें वो चीज़ क्या हो जाए, लर्न हो जाए। फिर आप मेथड में क्या लिख दोगे, जो भी आपने मेथड अप्लाई करा है आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे ना। एंड इवेल्युएशन में अब हमारा सेकंड टीचिंग पॉइंट भी खत्म हो गया, तो हम यहाँ पे इवेल्युएशन क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जब आपके दोनों टीचिंग पॉइंट खत्म हो जाएंगे देन आएगा थर्ड टीचिंग पॉइंट। ये होता है प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चन में आप क्या कराते हो, इसे बच्चे से सॉल्व करवाते हो। जैसे हमने यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या लिया है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्राइंगल इफ द एरिया इज 32 मीटर स्क्वायर एंड बेस इज 8 मीटर। हमने थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया क्वेश्चन का, मॉडल क्वेश्चन हमने थोड़ा ईजी रखा था, हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्या करा, उसका थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया। वही फिर आप सेकेंड कॉलम में क्या करोगे, अपना स्टेटमेंट लिख दोगे। थर्ड क्वेश्चन में थर्ड कॉलम में आप क्या करोगे, थर्ड कॉलम में फिर वही अपने प्रेजेंटेशन क्वेश्चंस बनाओगे, 3 या 4 जो भी है, ठीक है। फिर फोर्थ कॉलम में उसके आंसर्स आएंगे एंड फिफ्थ में जो भी आपने मेथड अप्लाई करा है क्वेश्चंस पूछने में। फिर उसके बाद आप क्या करोगे कि जैसे कि बच्चा सॉल्व करेगा तो थर्ड कॉलम में प्यूपिल टीचर विल ऑब्जर्व द वर्क ऑफ स्टूडेंट्स। तो आप क्या करोगे, सो सुपरवाइज करोगे, तो थर्ड कॉलम में आप स्टेटमेंट लिखोगे ये। एंड जो फोर्थ कॉलम है उसमें आप सॉल्यूशन कौन कर रहा है, बच्चे कर रहा है, बच्चा आके ब्लैक बोर्ड पर करेगा। तो किसी भी एक बच्चे को आप बुला सकते हो, चाहे तो आप एक या दो बच्चों का इन्वॉल्वमेंट दिखा सकते हो, पर एक ही को बुलाते हैं, ठीक है। बाकी सारे बच्चों का क्या रखते हैं, इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, उनसे क्वेश्चन पुट अप करते हैं, चलो बताओ क्या गिवन है एंड क्या हमें फाइंड करना है, इसकी वैल्यू बताओ, इसका फॉर्मूला बताओ। एंड जो ब्लैक बोर्ड के पास खड़ा होता है वो क्या करता है, वो लिखता रहता है। तो इससे क्या होता है, बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है और भी चीज़ें हैं, उनको अच्छे से समझ में आता है और उनका क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्प्रूव होती है। तो अब क्या आएगा, फोर्थ कॉलम में आपने सॉल्यूशन लिख दिया, फिफ्थ कॉलम में जो भी आपने मेथड अप्लाई करा है आप यहाँ पे लिख देना। एंड जब आपका थर्ड टीचिंग पॉइंट खत्म हो जाएगा फिर उसके बाद क्या आएगा, आप अपने इवेल्युएशन क्वेश्चंस को पूछोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाट इज द बेस ऑफ ट्राइंगल इफ एरिया इज 16 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 8 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या किया है, मैंने जो प्रैक्टिस क्वेश्चन का जो जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा था उसी से रिलेटेड मैंने क्या कर लिया, उनसे इवेल्युएशन क्वेश्चन पूछ लिया ताकि उन्हें क्या आ जाए, और अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो उन्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर जब आपके तीनों टीचिंग पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे इसके बाद आप लिखोगे ब्लैक बोर्ड वर्क। ब्लैक बोर्ड वर्क में सेकंड कॉलम में फिर ये स्टेटमेंट आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। एंड फिर थर्ड कॉलम में फिर आप एक और स्टेटमेंट लिखोगे एंड फिर फोर्थ कॉलम में फिर से स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट आएगा फोर्थ कॉलम में, कि बच्चे क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे ब्लैक बोर्ड वर्क। एंड फिफ्थ कॉलम में आपने क्या मेथड यूज़ किया है, क्या एड यूज़ किए हैं, तो आपने ब्लैक बोर्ड यूज़ किया तो आप ब्लैक बोर्ड लिख देना। फिर जो थर्ड कॉलम है प्यूपिल टीचर्स एक्टिविटी, इसमें आप क्या लिखते हो, ब्लैक बोर्ड का मिनिएचर आप पेस्ट करते हो, इसमें जितनी भी चीज़ आपने क्या करी है ब्लैक बोर्ड पर मेंशन करी है यहाँ पर मेंशन होती है। बस एक चीज़ का इसमें ध्यान रखा जाता है कि मॉडल क्वेश्चन सॉल्यूशन ही आता है ब्लैक बोर्ड वर्क में, इसमें आप प्रैक्टिस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या नहीं करते, मेंशन नहीं करते। जो कि बच्चे सॉल्व करते हैं वो वाला सॉल्यूशन इसमें हम मेंशन नहीं करते हैं, सिर्फ क्या करेंगे, मॉडल क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जब आप ब्लैक बोर्ड वर्क लिख लोगे उसके बाद आता है होमवर्क। होमवर्क में मैंने क्या बताया था आपको पिछली वीडियो में, कि आप फर्स्ट कॉलम में भी लिख सकते हो होमवर्क और आप थर्ड कॉलम में भी लिख सकते हो, क्योंकि प्यूपिल टीचर एक्टिविटी हुई ना, क्योंकि हम दे रहे हैं ना उन्हें, तो यहाँ पर स्पेस था तो मैंने फर्स्ट कॉलम में ही लिख लिया। फिर सेकेंड कॉलम में वही स्टेटमेंट आ जाएगा, थर्ड कॉलम में भी स्टेटमेंट एंड फोर्थ में भी स्टेटमेंट। एंड फिफ्थ कॉलम जो है वहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, रोलर बोर्ड यूज़ किया। अगर आपने ब्लैक बोर्ड यूज़ किया तो आप ब्लैक बोर्ड लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जब आप ये सब लिख दोगे पूरा तो आपका यहाँ ये लेसन प्लान खत्म हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा एंड इफेक्टिव भी माना जाएगा अगर आपने ये चीज़ फॉलो करी तो। इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी ख़त्म होती है दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। और साथ में ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें।